मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं माधुरी जी, जो कि दीघा विधानसभा की रहने वाली हैं और वही दीघा विधानसभा जो संजीव चौरसिया अभी बीजेपी से विधायक हैं। और जैसा कि बात करें कि जनसुराज से उपाध्यक्ष भी हैं और हम जानेंगे कि जनसुराज और दीघा विधानसभा के बारे में। सबसे पहले स्वागत है माधुरी जी। जी नमस्कार, थैंक यू। माधुरी जी दीघा विधानसभा से हैं और संजीव चौरसिया भी वर्तमान विधायक हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ पे कामकाज के बारे में देखा जाए और दीघा की जो जनता है क्या चाह रही है? दीघा की जनता क्या, पूरे बिहार की जनता चाह रही है बदलाव होने के लिए, तीसरा विकल्प लाने के लिए। और जो अभी आपको दिख रहा है कि आ गया है और पूरा सरकार वेलकम भी कर रहा है, जनता लोग उसको वेलकम भी कर रहे हैं कि इस बार हमारा जनता और सरकार मिलकर जनसुराज को लाने के लिए ठान लिया है और वो आएगा। और जहाँ तक रहा संजीव चौरसिया को, वो जैसे प्रशांत जी अभी कैसे कर रहे हैं, गाँव गाँव कर रहे हैं, गली गली कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जो भी वो कर रहे हैं वो समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारा वोट हो या सरकार हो या जनता हो, वो समाज के बीच में होता है। संजीव चौरसिया को आज तक कोई बाई फेस जानता ही नहीं है, दिखा ही नहीं, कहीं कुछ जानता ही नहीं है कि कोई क्या संजीव चौरसिया है या क्या करते हैं। हम जैसे कैंपेन किए, डोर टू डोर भी गए, तो बहुत लोग बोले कि भाई करेला का करे, कुछ न कर है, खाली वोट के समय चेहरा दिखा दे। अब जैसे हम लोग भी जा रहे हैं तो जरूरत है, अब जाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही भी जब तक समाज के बीच में नहीं जाएगा तो फेस का वैल्यू और आपके काम को कौन जानेगा। तो कह दी तू हूँ एला है वोटे ला ना, वोट लेवा चल जाए, ओकरा बाद दिखवा ना। हम ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि एक बार विश्वास कीजिए, एक बार मौका दीजिए, क्योंकि विश्वास पे भगवान भी आते हैं और इंसान भी आपके सामने ही अपना शरीर और रूप लेके आएंगे। तो इस वजह से कहता है सब कि संजीव चौरसिया भी कभी नहीं दिखा है, ना काम करता है। कौन विधायक है, कौन मुखिया है, बीजेपी का नाम हम लोग जानते तक नहीं। देखिए बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा है दीघा। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा। और यहाँ पे जब जाति का समीकरण देखा जाए तो बाहर से लोग जो आए हैं, जो व्यापारी हैं, वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। तो कैसे तोड़ पाएंगे प्रशांत जी? तोड़ क्या पाएंगे, वो जनता राय दे चुका है। जनता बोल रहा है कि बाकी लोग अपना बोलते हैं, करके दिखाते नहीं है। अभी मैं जब देख रहा हूँ माधुरी जी, तो मैं भी कुछ लोगों से बात करता हूँ दीघा में, तो प्रशांत का वैसा हवा नहीं दिख रहा है जिस तरीके से जहाँ पे वो एक्टिव में काम कर रहा है। क्या कैसे कह रहे हैं आप वहाँ पे? प्रशांत जी कहे ना कि वोट देने के 3 दिन पहले तक भी डिसीजन कंफर्म नहीं होता है कि किसको देना है, क्या करना है। इसलिए अब जनता अब जो बोल रहा है वो कैसे क्या बोल देगा और दिखा देगा। वोट तो साइलेंट वोट होता है और जब तक आप अपना कर्म नहीं कीजिएगा तो फील्ड में दिखेगा क्या। और वो जनता का काम है बोलना। अर्जुन का निशाना वाला साध वाला है, दिखे कहीं और वार कहीं वाला हाल है। इसलिए अपना कर्म कर रहे हैं वो, और हम लोग भी अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं, संगठन में बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक है कि ये अभी निस्वार्थ भावना से काम हो रहा है। लोग लगे हैं जनसुराज से, आप लोग जनसुराज से वो बोले ना कि दीघा में क्या बोले कि हनुमान जी का जो बल दल थल होता है वो हम लोग हैं। हम लोग को इस बार किसी तरह ला देना है तो ला देना। और सबसे ज्यादा हम लोग क्या, समाज हम लोग का साथ दे रहा है। उन लोग को बदलाव चाहिए। वो लोग ऊब गए हैं, जितने भी पुराने नेता विधायक जो भी हैं ऊब गए हैं। और कहीं भी लोग इस बार अपने नहीं अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। और देखिए 400 से 1100 हुआ ना कि पेंशन बढ़ा ना। हम लोग कहीं भी अभी जो कार्ड बनाने जा रहे हैं, आपको परिवार लाभ कार्ड योजना जो है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ की जनता बुलाने के बदला खुद अपने आप आ रहा है और कह रहा ना ये काम करे तो हम वोट देम अबरी बार ही। कल जहाँ गए तो कह रहा आप कार्ड बना रहे हैं तो लिखवा भी लीजिए कि वोट देगा कि नहीं देगा। हम बोले कि ना ये लोग वोट देने वाला है। जो बोल रहा है शायद वही कट्टर बीजेपी है। हम तो मुंह पे बोलते हैं। आरजेडी का तो यहाँ पे मामला नहीं है दीघा में। हाँ नहीं देखा जाए तो बीजेपी और इस बार जनसुराज की लड़ाई हो सकती है। हाँ। तो जनसुराज क्या हवा बना पाएगी यहाँ पे? देखिए हवा बनाया नहीं जाता है। अच्छा, वो अटेंडम बन जाता है। ठीक है। हाँ। और ये बनेगा जनता के बीच में। और जो जनता अभी पसंद कर रहा है और वो जनता बोल रहा है और भी गरज के बोल रहा है कि हमको बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर का जनसभा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है। हम खुद करवाए हैं। और उसके बाद आपको कमेटी हॉल में वहाँ होता है, गर्दनी बाग में हुआ है। और हम ऐसे भी हम हमेशा ले जाते हैं तो सभा करवाते रहते हैं। क्या लोगों में भीड़ दिख रही है? हाँ भीड़ दिख रही है। भीड़ से ज्यादा उन लोग को खुशी है कि मेरे लिए एक नहीं इतने सारे आदमी तैयार हैं, तो हम लोग क्यों नहीं तैयार होंगे। सुनने में आ रहा है कि संजीव चौरसिया का कामकाज ठीक नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं। तो क्या टिकट कटने के भी चांसेस बन रहा है? हाँ। बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन करेगी। इस बार होगा। इस बार होगा। संजीव चौरसिया को हटा के कहीं किसी और को दिया जाए, लेकिन इस बार पूरा चांस है कि बदलाव उसमें भी आएगा।
एक जदयू से अरुण कुमार बिट्टू सिंह है बिट्टू, कोई, हाँ वो हमारे जाने माने हैं, जाने माने वो भी हैं, लगे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। हाँ। वो कभी इधर वितरण कर रहे हैं, कभी इधर वितरण कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, समाज सेवा कर रहे हैं, सेवा भी चल रहा है। क्योंकि सेवा भी जरूरी है। कोई पार्टी करे, अभी जैसे गंगा जी जो अभी पूरा बाढ़ आ गई है, उफान आ गया है गंगा जी में, तो जो भी जिधर किनारे वाले से रहते थे बाहर सब आए हुए हैं, उन लोग को भी अपना दे रहे जदयू से हैं बिट्टू सिंह। हाँ, लेकिन किसी बहाने सेवा तो हो रहा है। चुनाव तो अभी नहीं है, सेवा तो हो रहा है। कि तो यदि मौका यदि जदयू से मिल जाएगा उनको, बिट्टू जी को, तो फिर जनसुराज से फाइट दे पाएंगे? हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए बोला जा रहा है ना कि समाज के बीच में, हाँ। समाज का मतभेद आपको देखना है और सुनना है। किसी को देने से और किसी को जाके समझा देने से नहीं होगा, वो खुद अपना डिसीजन ले लेगा और चुनाव के 3 दिन पहले होगा। तो क्या वोट कितना मिल पाएगा? वोट लोग कह रहे हैं कि वोट काटेंगे प्रशांत किशोर हर जगह से, तो क्या वोट काटेंगे या वोट काट के साफ करेंगे? नहीं, वोट काटेंगे तो कटेगा ही, अटेंडम कटेगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन आया वो तो कटेगा ही। और कटने का चांस इसलिए भी है क्योंकि बोले ना कि यहाँ का जनता चाह रहा है कि एक अच्छे इंसान को नेता बनाने के लिए, जो संजीव चौरसिया नहीं हो कि वोट के समय उसका कोई भी आदमी आके हाथ जोड़ता है या बोलता है पैसा ले वोट दे, ये काम यहाँ नहीं है। इसलिए कटेगा और काटना भी है। मतलब आप लोगों ने देखा है कि पैसा ले वो वोट दो? हाँ, ये देखिए, हम लोकसभा चुनाव लड़े हैं 2024 में। अच्छा। खुद देखे हैं, मीसा भारती राम कृपाल के अगेंस्ट हम खड़े थे। यहाँ वोट के 2 दिन पहले हम जब आ रहे थे विक्रम तरफ से, तो देखे कि तू जाई था ना अभी रात में बोरा उजलतवा। हम बोले बोरा उजलतवा मतलब? हाँ, तो यहाँ बिना बोरा के कोई ना 5500 रुपया हर एक वोट के खरीदाई थी। हर एक वोट का? हाँ। तो मैडम ये तो सवाल है कि 5500 रुपया में लोग बिक रहे हैं, तो वो लोग बिक रहे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं। हाँ, दोनों कोई बिक रहा है। 500 रुपए बिक जाता है। पढ़े लिखे बोलते हैं कि जब वो कर रहा है तो हम करेंगे, तो क्या दिक्कत है। अनपढ़वा कहता है कि हमरा तो पैसा के जरूर, हमरा ना पता है वोट डाल लेना है। हाँ। जो रीजन है। लेकिन अब यहाँ है कि यहाँ सब जान रहा है, जाग गया है कि प्रशांत जी का यही कहना है कि आप लोग तो अपना वोट दे के अपना जो भी है स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन ये फायदा किसको जाता है? आपको नहीं जाता है। उनके बच्चे देखिए कितने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बच्चों पे पड़ता है। विधायक लोग रिटायर के बाद भी बच्चे को फैसिलिटी मिलता है। आप लोग को क्या मिलता है? वही नली गली, वही सड़े हुए बस्ती में रह रहे हैं। इसलिए इस बार सब ठान लिया है कि हम लोग को बदलाव करना है। तो मीसा भारती भी कहीं न कहीं इस तरह से बोलती है कि पैसा का बोरा उजलता हो, ऐसे? देखिए यहाँ तो वही सिस्टम है कि बोरा उजलो वोट लो। मेरे पास भी यही बात हुआ था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं हो सकता है। ये मतलब राजनीति में नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हम बोले कि मेरा फर्स्ट फाइट था मेरा, हमको 5000 वोट 4 दिन के अंदर आया था। तो 4 दिन के अंदर लोकसभा में मेरे घर वाले भी खुद बोले तुमको। हाँ, नहीं पाटलिपुत्रा से मेरा था ना लोकसभा, मेरा पाटलिपुत्रा राम कृपाल मीसा भारती का अगेंस्ट। तो मेरे परिवार लोग कहे थे कि तुमको 10 वोट नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब 4000 वोट आया तो लोग चाह रहे हैं ईमानदारी। क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे यही हाथ जोड़ के बोलते थे कि राम कृपाल जी के देख ले ला, एक बार हमरा मौका दाते, लोटा में दे दे लेकिन ओकरा वोट न दे। हम लोटा भारती को ना, राम कृपाल को नहीं देंगे। मीसा भारती तभी कहा थी, वो तो खुद इस बार बनी है, इस बार जीती है। तो बोली लोटा में देना। हम लेकिन लोटा के का बताओ खड़ा हुई थी, हमर का कसूर गलती है, हमरा दे दो। मेरे इस बोलने पे हमको वोट मिला। कहीं न कहीं फाइट आपने किया। हाँ, फाइट किए हैं। मीसा भारती पैसा बांटी है, पैसा बढ़ता है वोट में, सब कोई बांटता है। लेकिन यहाँ न दिखा के नहीं बांटता है, छुपा के। दिखा के कैसे कीजिएगा? तो फिर मामला फंस जाएगा। दिखा के कैसे कीजिएगा? नाम बदनाम हो जाएंगे, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हाल हो जाएगा। इसलिए दिखा के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन से पहली रात या उससे पहले? बस मतलब 2 से 3 दिन नहीं, इलेक्शन के 1 रात पहले होता है, नहीं तो 2 रात। हाँ, लेकिन एक तो ये तो कहा जाता था कि पहले होता था, अब ऐसा लोग नहीं होता, लेकिन अभी भी होता है। नहीं, अभी भी होता है सर, अभी भी होता है। 500 रुपया बांट दिया जाता है कि आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको जो करना है। इलेक्शन के 2 दिन पहले जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि इलेक्शन के 3 दिन तक दिमाग चलता है। कहीं न कहीं नासूर बन जाएगा ना? नासूर बन रहा है कि बन जाएगा। बच्चे लोग का फ्यूचर बेकार जा रहा है, पलायन कहाँ रुक रहा है। कितना भी कुछ कमा रहा है तो गरीबी तो वही है। बिल्कुल। और बिहार का यही तो बदहाली है। बस बिहार का यही बदहाली है, पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, आपको चिकित्सा नहीं है, कहाँ कोई सुविधा है। तो देखिए माधुरी जी हैं और दीघा विधानसभा से हैं, लोकसभा भी चुनाव लड़े थे और कह रही हैं कि सीधा और सीधा कहीं न कहीं लोग जो बिक जाते हैं इलेक्शन से 1 रात पहले, वो कहीं न कहीं दुर्दशा है बिहार का। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने बच्चों के
मुंह को देखकर जरूर सोचे कि बिहार में रोजगार, बिहार में पलायन, बिहार में इंडस्ट्री या बिहार में जो विकास की बातें होनी चाहिए वो सोचे ना। ये 500 रुपया, 1000 रुपया, इस बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये 500 1000 रुपया देने वाले लोगों से बस ले लीजिएगा लेकिन छोड़िएगा भी नहीं। लेकिन आपको देखना है, अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट करना है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की बदहाली ऐसे ही बिकती रहेगी? क्या बिहार के लोग बिक जाएंगे 500 रुपये में? ये सबसे बड़ा समस्या है। यदि मीसा भारती का भी नाम आ रहा है कि बोरा से पैसा उछलता जाता है, एक रात पहले बात की जाती है, ये चोरी छुपे काम होता है, ये कहीं न कहीं अभी भी बिहार की सबसे बड़ी दुर्दशा का सबसे मुख्य कारण है। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं? जरूर आप कुछ नया सोचें, कुछ बिहार के लिए सोचें, बिहार की तरक्की के लिए सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।